दोस्तों, हमने अगर यूनिवर्स में 1 अरब किलोमीटर तक दूर जाना हो तो हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो भी हमें वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा जादुई रास्ता है कि हम लाखों साल का सफर चंद महीनों में तय कर सकते हैं और फिर घूमकर वापस दुनिया में भी आ सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस फोल्ड हो सकती है, यानी स्पेस के फैब्रिक को मोड़ देना। इसी को वर्म होल कहा जाता है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी से एक वर्म होल तख्लीक होता है तो वो खला में सुराख कर देता है। इस अमल को आइंस्टाइन-रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह रिसर्चर्स ने ब्लैक होल दरियाफ्त किए हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में खला में कोई वर्म होल भी दरियाफ्त कर लें। सुनीता विलियम 9 माह खला में रहने के बाद बिलाखिर जमीन पर लौट आई। स्क्रीन में नजर आने वाली सुनीता की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसके बाल स्पेस में बिखरे हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खला में ग्रेविटी न होने की वजह से इंसान का जिस्म खला में तैरता रहता है। अगर खला में बालों को बांध दिया जाए तो इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। हमारी जमीन पर बहुत से आतिशफशा मौजूद हैं। ये आतिशफशा हमारी जमीन पर भी मौजूद हैं और समंदरों में भी पाए जाते हैं। मगर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफशा हमारी जमीन पर नहीं पाया जाता, बल्कि मार्स पर ओलंपस मॉन्स के नाम से मौजूद है। ये जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। हमारी जमीन से कई लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा सैयारा है जिसका नाम कैंक्री E55 है। ये सैयारा पूरी तरह हीरों के साथ बना हुआ है। इस सैयारे को सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये सैयारा हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से ढका हुआ है। वैसे तो हमारी कायनात बेशुमार राजों से भरी पड़ी है, मगर खला का सबसे भयानक राज ब्लैक होल है। ये एक ऐसा तारीक मकाम होता है जहाँ पर अभी तक रिसर्चर्स वापसी के रास्ते का पता नहीं लगा सके कि यहाँ से वापसी कैसे मुमकिन है। ब्लैक होल के बारे में बहुत सी कहानियां और किस्से मशहूर हैं। जैसे ये एक दूसरी यूनिवर्स का रास्ता है, यानी अगर हम ब्लैक होल में दाखिल होते हैं तो इस रास्ते हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां पर एक ऐसी दुनिया आबाद होगी जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होगी। यहाँ टाइम की कोई कैद नहीं होगी और हो सकता है इस डिमेंशन की दुनिया लाफानी हो। मगर दोस्तों, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ब्लैक होल आज तक सिर्फ दरियाफ्त किया जा सका है। इसके अंदर कोई भी नहीं जा सका। आज तक जो भी पार्टिकल, एस्ट्रॉइड, मेटेराइड या कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर गई है वो चीज वापस नहीं आई। अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल एक नई जिंदगी, नई दुनिया से मुतारिफ करवाता है या फिर वो मौत का जरिया है। इसलिए इंसान ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खला पर रिसर्च करना शुरू की तो इंसानी अक्ल भी दंग रह गई, क्योंकि ये रोशनी को निगल जाते हैं। साइंसी नुक्ता नजर से ब्लैक होल एक ऐसा मकाम है जहाँ पर कशिश सिक़्ल बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कशिश सिक़्ल ब्लैक होल में ही पाई जाती है। इसकी कशिश सिक़्ल इस कदर ताकतवर होती है कि इसके आसपास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये इसको अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल एक ऐसा रास्ता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, फिजिक्स का कोई कानून भी ब्लैक होल पर अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि न्यूटन के कशिश सिक़्ल के कानून भी ब्लैक होल के मकाम पर नाकाम हो जाते हैं। ब्लैक होल हमारी कायनात का एक ऐसा तारीख रुख है जिसको जितना समझने की कोशिश करें उतना ही ये उलझता चला जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लैक होल कैसे बनता है? अगर हमने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो हमें तकरीबन 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 20वीं सदी के लोगों को यह लगता था कि इस पूरी कायनात में ब्लैक होल जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। अगर सन 1916 में एक साइंसदान जिसका नाम कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड था, इसने आइंस्टाइन की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हुए ये नतीजा अखज़ किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को दबा दें तो वो चीज एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को दबाएंगे तो वो साइज में छोटी हो जाएगी, तो उस साइज के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज्यादा दबा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर हम अपनी जमीन के साइज को बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे तो हमारी जमीन भी एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी। उस जमाने में इस थ्योरी पर किसी ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी, मगर सन 1971 में इस थ्योरी ने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया, क्योंकि सन 1971 में पहला ब्लैक होल दरियाफ्त किया गया था। वो पहला ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 नूरी साल की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से इस ब्लैक होल तक लाइट भेजें तो इस लाइट को वहां तक पहुंचने में 6000 साल का अरसा लगेगा। और दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि इस कायनात में सबसे तेज तरीन रफ्तार रोशनी की होती है। सन 1971 से लेकर अब तक बहुत सी अक़साम के ब्लैक होल दरियाफ्त किए जा चुके हैं। 4 किस्म के ब्लैक होल सबसे ज्यादा काबिल मुशाहिदा हैं। पहला माइक्रो ब्लैक होल, दूसरा स्टेलर मैस ब्लैक होल, तीसरा IMBH इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स और चौथा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। पहली किस्म के ब्लैक होल का साइज एक एटम के बराबर होता है, यानी ये छोटा सा होता है, मगर ये ब्लैक होल फिर भी इतना पावरफुल है कि एक बहुत बड़े पहाड़ को आसानी से अपने अंदर निगल सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये ब्लैक होल बिग बैंग के बाद फौरन बन चुके थे। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स ये साइज में हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़े हैं। ये ब्लैक होल सुपरनोवा धमाके के बाद तख्लीक हुए थे।
सुपरनोवा धमाका तब होता है जब एक सूरज से 25 गुना बड़ा सितारा अपनी आखिरी सांसें लेकर फटता है। इसके फटने से खला इस कदर रोशन हो जाता है कि सूरज की रोशनी भी इसके आगे मांद पड़ जाती है। अगर खुदा न खास्ता हमारे जमीनी सैयारे को एक ब्लैक होल निगल गया तो क्या होगा? दोस्तों, हमारी जमीन इस ब्लैक होल के अंदर बहुत आराम से आ जाएगी। तो हमारी जमीन ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स IMBHs उस वक्त वजूद में आते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल एक दूसरे में मदगम होकर बहुत बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा और खतरनाक ब्लैक होल है इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल साइज में हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़ा होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के वस्त में मौजूद होता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के वस्त में भी ब्लैक होल मौजूद है। ये साइज में इतना बड़ा होता है कि एक इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर इसके तूल और अर्ध का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए तो रियाजी के सारे आदाद खत्म हो जाएंगे, मगर ये कितना बड़ा है ये अंदाजा लगाना नामुमकिन होगा। और ये ब्लैक होल गैलेक्सी के साथ ही वजूद में आए थे। अगर आपको ब्लैक होल में जाने का इत्तिफाक हो तो वहाँ इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि आप नूडल्स पास्ता की तरह लंबे हो जाएंगे। ये ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर इस कदर ताकत से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर खिंचती चली जाती है। लेकिन जब आप ब्लैक होल से जरा दूर होंगे तब आपको वक्त की समत का एहसास होगा। यानी अगर आप ब्लैक होल में से अपने भाई को वीडियो कॉल करेंगे, ब्लैक होल में मौजूद ग्रेविटी की वजह से आपका भाई आपको बहुत तेजी के साथ हरकत करता हुआ दिखाई देगा, जबकि आप उसे बिल्कुल स्लो हरकत करते हुए नजर आएंगे। ये एक तसव्वुराती बात है क्योंकि आज तक कोई रिसर्चर और साइंसदान ब्लैक होल तक नहीं जा सका, क्योंकि ब्लैक होल तक जाने के लिए लाखों साल दरकार होंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।